तो आइए इस हेडिंग का बढ़िया तरीके से करते हैं ऑपरेशन। इस हेडिंग में कहना क्या चाहता है, तो नॉन फेरस मिनरल्स कौन कौन से मिनरल्स होते हैं भाई, जिसमें क्या होता है, आयरन नहीं होता। तो कंटेन जो नहीं करते आयरन, उसको नॉन फेरस मिनरल बोला जाता है। होते बहुत सारे हैं, पर आपके लिए खुशी की बात यह है कि आपने सिर्फ 2 ही याद रखने हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कॉपर के बारे में, और फिर हम डिस्कस करेंगे बॉक्साइट के बारे में। जितने भी इंफॉर्मेशन मैं आपको करवाऊंगा ना, उससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉपर। कॉपर जो है नॉन फेरस मिनरल है, आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, हाँ भी कॉपर इज ए नॉन फेरस मिनरल या फलाना मिनरल। तो आपने ये लिखना है, कॉपर में क्या होता है, आयरन नहीं होता। इसको कॉमन सेंस में भी समझ सकते हो, कॉपर मतलब होता है तांबा। अब तांबे में कैसे लोहा हो सकता है, ठीक है, तो बेसिकली बाद में हम ऐड कर सकते हैं, पर नेचुरल तरीके से कॉपर में कोई भी मेटल नहीं पाया जाता। कौन से वाला, आयरन वाला। कॉपर के बारे में हम 2 चीजों को डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे कॉपर्स की माइनिंग कहाँ कहाँ पर है, और अगला कंसेप्ट करेंगे कॉपर्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कॉपर की माइनिंग, मतलब कॉपर कहाँ से इंडिया में बेसिकली निकाला जाता है। तो 3 प्लेसेस है, 3 प्लेसेस से ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपको कॉपर से रिलेटेड नहीं आएगा। तो सबसे पहली माइनिंग जहां पर है, माइनिंग प्लेस आपने याद रखनी है, बालाघाट माइनिंग। बालाघाट माइनिंग है, ये कहां पर सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश एमपी में। यहाँ से अप्रोक्स 52% तक कॉपर को निकाला जाता है। यहाँ से आपको ना 2-3 क्वेश्चन कवर हो गए। एक तो बालाघाट माइन बतानी है भाई कहाँ पर है, और इसका रिलेशन किससे है भाई, कॉपर से, और यहाँ से कितने परसेंट तक इंडिया से कॉपर निकाला जाता है, तो अप्रोक्स 52%। और अगली माइन है खेतरी माइंस, खेतरी जगह का नाम है, खेतरी माइंस है, और वो कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान में खेतरी माइन है जिसका रिलेशन है कॉपर से। एंड लास्ट माइनिंग इज सिंघभम माइन। सिंघभम एक सिंघम की तरह साउंड आ रही है, तो ऐसे याद रख लो, ये लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर है, तो ऐसे याद रख लो। हाँ भी सिंघम है ना, वो लीडिंग है ना, सबसे बिंदास पुलिस वाला था, तो वैसे ही सिंघभम जो है, सिंघभम है ये, ठीक है। ये है जहां पर लीडिंग प्रोड्यूसर किया जाता है, लीडिंग प्रोडक्ट निकाला जाता है, वो है कॉपर वाला। ये कहाँ पर है, झारखंड स्टेट में। तो यहाँ से सिंघभम से भी कुछ क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बाकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ से मैंने सारे के सारे नोट्स में डाल दिए। यहाँ तक समझ आ गया। अभी कॉपर की माइनिंग्स, अगली बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉपर से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या क्या है। 2 फैक्ट्स याद रखने हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पहला फैक्ट ये है, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो कॉपर है जो गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर मतलब यहाँ से बिजली को क्रॉस होने में कोई भी दिक्कत नहीं है, इसीलिए कॉपर से क्या बनती है, घरों में जो वायर्स होती हैं वो कॉपर की बनती हैं। और दूसरा है हीट का, हीट का भी गुड कंडक्टर है, यहाँ से हीट भी क्रॉस हो सकती है, इसको कोई भी रोक नहीं सकता भाई। तो इसीलिए कुछ हीटर्स होते हैं जो कॉपर की वायर से बनते हैं, जो रूम हीटर सर्दियों वगैरह में यूज होते हैं लोगों के घरों को गर्म रखने के लिए, ठीक है। ये पहली बात समझ आ गई, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगली बात, कॉपर इज मेलेबल एंड डक्टाइल। हाँ, ये 2 नए वर्ड आ गए, इसको समझो। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मेलेबल। मेलेबल का मतलब क्या होता है, जिसकी हम कूट कूट के, जिसको हम दबा दबा के शीट्स बना सकते हैं, शीट के रूप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोला जाता है मेलेबल। और उसके बाद वर्ड है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, उस मिनरल्स को जिसको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉपर क्या है, शीट के रूप में भी कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको मेलेबल बोला गया है। और कॉपर क्या है, वायर्स के रूप में भी बनाया जा सकता है, इसीलिए इसको डक्टाइल बोला गया है। आई होप ये कॉपर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको अच्छी तरह समझ आ गई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जितना करवा दिया, बस आपने उतना ही याद रखना है। कंसेप्ट को यहाँ तक करने के बाद हम नॉन फेरस मिनरल में एक लास्ट मिनरल डिस्कस करने जा रहे हैं, बॉक्साइट के बारे में। इसके बाद करने के बाद हम स्लाइड में आगे बढ़ेंगे, आगे मेन हेडिंग दूसरी वाली अगली वाली शुरू करेंगे। तो बॉक्साइट की सबसे पहले फॉर्मेशन देख लेते हैं कैसे होती है। फॉर्मेशन का प्रोसेस ये है, जब हमारी सरफेस रॉक्स होती हैं, जो हम आसपास की रॉक्स चट्टाने देखते हैं, जब उसकी वेदरिंग होती है, जब वो टूटती है, उसकी कई सारी वजह हो सकती है। बहुत ज़्यादा आंधी तेज तूफान हुआ तो रॉक्स टूट जाती हैं, तो उससे क्या होती है, बॉक्साइट की ओर निकाली जाती है, और उस ओर से बॉक्साइट को प्योर करके निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, जो बॉक्साइट है उसकी फॉर्मेशन होती है वेदरिंग ऑफ किसकी,
रॉक सरफेस रॉक्स की, जो सरफेस में रॉक्स होती हैं उसकी वेदरिंग से, उसके टूटने से, उसके बिखरने से इसकी फॉर्मेशन होती है बॉक्साइट मिनरल की। अगला कंसेप्ट डिस्कस करते हैं कि बॉक्साइट से कौन सा मिनरल आगे से और एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इससे और मिनरल कौन सा निकाला जाता है, तो वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो मिनरल है बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बॉक्साइट से निकाला जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बॉक्साइट के ये दो पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आ गए। आगे डिस्कस करने से पहले ये वाली पिक्चर देख लो भाई, ये है बॉक्साइट को कैसे माइन किया जाता है, बॉक्साइट की माइनिंग की पिक्चर है। आपको पिक्चर बेस आपको क्वेश्चन आते होते हैं, इस पिक्चर को ध्यान से देख लो भाई। अगर ये एमसीक्यूज में आ गया तो ये बता देना भाई ये कौन सी माइनिंग है, बॉक्साइट की माइनिंग है। ठीक है, तो इस पिक्चर के बाद ये ग्राफ भी हाथों हाथ डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें क्या है इंडिया में बॉक्साइट कितने परसेंट प्रोड्यूस किया जाता है, कौन सी स्टेट में। अब जैसे आप देख रहे हो ना, सबसे ज्यादा है उड़ीसा 65%, उसके बाद है झारखंड 10% और उसके बाद है गुजरात 9%। इससे पहले ना आप ये डरो मत इतनी परसेंटेज देख के, तो बेसिकली आपने ना कुछ मेन मेन याद रख लेनी है, इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी। जैसे उड़ीसा में सबसे ज्यादा 65%, तो अपने क्वेश्चन को इम्प्रेसिव बनाने के लिए आप ये लिख सकते हो, हाँ भी 65% उड़ीसा में सबसे लीडिंग स्टेट ऐसे बोल सकते हो जो प्रोड्यूस करती है बॉक्साइट को। इसको अगर लिखोगे ना तो क्या होएगा, एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा, हाँ भी बच्चे ने पढ़ा है, तो आपको उसी हिसाब से बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कहाँ थे हम, गुजरात तक समझ आ गई। उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में है 6%, महाराष्ट्र में भी 6%, एमपी में है 3% और अदर स्टेट जितनी भी है वहां पर है 1 स्टेट। आई होप ये सारा का सारा ग्राफ आपको अच्छी तरह समझ आ गया। ये 2 पॉइंट और 2 पिक्चर देखने के बाद हम आगे डिस्कस करते हैं एल्यूमिनियम के क्या क्या यूजेस है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बॉक्साइट से कौन सा मिनरल निकाला जाता है, एल्यूमिनियम, और उसके यूज कहाँ पर है, हाँ भाई क्यों बनाया गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से बनते हैं भाई पोर्ट्स और पैन्स, क्योंकि ये हीट कंडक्टर होता है बढ़िया। यहाँ से पोर्ट भी बनते हैं, घड़े वगैरह भी बनते हैं, और यहाँ पर पैन वगैरह जहाँ पर हम कोई भी चीज रसोई में बनाते हैं तो यहाँ से एल्यूमिनियम से ये बनाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, जो एल्यूमिनियम है इससे वायर्स भी बनती हैं। अब ऐसे कंफ्यूज मत होना, हाँ भी सर आपने कॉपर बोला था, तो वायर्स की क्वालिटी भी अलग अलग होती है। अगर एल्यूमिनियम वाली वायर होएगी तो उसका रेट कुछ और होएगा, अगर कॉपर की वायर होगी तो उसका कुछ रेट और होगा। बेसिकली हमने ये याद रखना है एल्यूमिनियम की वायर्स भी बन सकती है। लास्ट कंसेप्ट है एल्यूमिनियम, वो एरोप्लेन्स में भी यूज होता है और एयरक्राफ्ट्स में भी यूज होता है, क्योंकि ये क्या है, एक तो लाइट वेट होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो एरोप्लेन को उड़ने के लिए तो लाइट वेट ही चाहिए, एक तो स्ट्रॉन्ग भी है और एक लाइट वेट भी है, इसलिए एल्यूमिनियम का यूज होता है एरोप्लेन्स में, एयरक्राफ्ट में किया जा सकता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में। आई होप ये 3 के 3 पॉइंट और ये 2 के 2 पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आ गए।